आप जो क्लास कर रहे हैं अभी आप लोग, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? ओम प्रकाश, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स? क्योंकि सर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी मतलब हो तो उसके लिए मीडियम का एक जरूरत होता है। तो वो जो मीडियम है अच्छा। इसलिए मतलब वो मीडियम करते हुए हम दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो मीडियम जो है वही मीडियम बहुत जरूरी है एक दूसरे से जुड़ने के लिए। नहीं, वो तो मीडियम हो गया, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर वी द इंजीनियर्स, वी द aspiring engineers? मार्टिना टूडू क्यों जरूरी है? व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट? किसी का नाम लिए क्या? हाँ सर। हाँ, नाम लिए, सुना नहीं पड़ा उनको, कोई बात नहीं। अ, मृदुल, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए, नेसेसरी नहीं, इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बताइए तो। आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल? गुलशन बताइए। व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्यों जरूरी है आपके लिए? सर ये कम्युनिकेशन स्किल जो है लोगों से बात करने का तरीका बताता है, किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। सर कम्युनिकेशन स्किल आप का मतलब हुआ कि अपना स्किल्स को बढ़ा के एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका को अच्छा करना, ताकि दूसरे को भी पता चल सके कि हाँ इसमें कुछ है, अच्छे से बात कर रहा है। आपके लिए क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल? सर ताकि आप हम मतलब एक आप इंजीनियर बनने वाले हैं ना? किसी भी आपके आदमी लिए क्यों से, जरूरी? जैसे किसी भी आदमी से मान लीजिए कहीं पे जॉब लग रहा है या फिर और भी कुछ, तो या फिर अपने स्कूल के टीचर और सब, किसी से भी अच्छे से बातचीत कर सके। अच्छा, कौशल है वो, मतलब आप कितने कुशल हैं बातचीत करने में, यस यही सर। है ना? हाँ, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन स्किल नहीं, कम्युनिकेशन क्या है? हम लोग जो एक बातचीत दो। कर रहे हैं, अपना यस सर। इंफॉर्मेशन का को शेयर कर रहे हैं, या अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं, आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, वही कम्युनिकेशन है। उसमें क्या हो रहा है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर अपना मैसेज भेज रहा है रिसीवर के पास, रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे रहा है ना? बस यही है। एक माध्यम के जरिए, एक एक मीडियम है बीच में, उस मीडियम के जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? वो कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि हम मतलब कितने कुशल हैं बातचीत करने में, है ना? मतलब मान लीजिए कि आपके लिए क्यों जरूरी है, जो पूछ रहे हैं हम, आपके लिए, आप इंजीनियर्स के लिए क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल? क्यों जरूरी है बताइए तो। आप मान लीजिए सीख लिए सारा कुछ, इंजीनियरिंग का सब कुछ आता है आपको, लेकिन कम्युनिकेशन में आप कमजोर हैं, तो इससे क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन स्किल सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है ना? हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल हम लोग पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं है, एक बार डिस्कस किए हैं। हार्ड स्किल क्या है? हार्ड स्किल, अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हार्ड स्किल वो है जो आप सीख रहे हैं। मतलब आप इस कॉलेज में क्या सीखने के लिए आए हैं? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं मान लीजिए, आपका क्या है, क्या, कौन सा ये आपका स्ट्रीम क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल है, तो आप ब्रांच। इलेक्ट्रिकल का जो चीज सीख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल के बारे में जो भी सीख रहे हैं, वो हार्ड स्किल है आपका, है ना? वो आपका हार्ड स्किल है जो आप वहां पे सीख रहे हैं, ठीक है? और सॉफ्ट स्किल क्या है? कि आप अपने आप को व्यक्त कैसे करते हैं, आप थिंकिंग मतलब आपका कैसा है, आप डिसीजन मेकर कैसे हैं, है ना? आप कैसा कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, है ना? आपका इमोशंस कैसा है, आपका फीलिंग्स कैसा है? मतलब आपके अंदर जो इंटरनल चीजें हैं ना, वो सॉफ्ट स्किल्स है।
है ना। सॉफ्ट स्किल्स को मतलब जो है आप सबके अंदर होता है वो, लेकिन वो है कि आपके अंदर से मतलब निकले कैसे, वो निकालना है हम लोग। मतलब निकालना मतलब बाहर नहीं फेंक देना है उसको, मतलब अंदर मतलब उसको जागृत करना है, उसको जगाना है। आता सबको है, लेकिन ये नहीं आता है कि हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, वो नहीं आता लोगों को। जैसे आप इलेक्ट्रिकल का चीज तो सीख लेंगे कि भाई ये करना है वैसे करना है, वो इसमें क्या क्या करते हैं आप ओम प्रकाश, इलेक्ट्रिकल में आप क्या सीखते होंगे? जैसे इलेक्ट्रिकल में करंट वोल्टेज मेन पार्टिकुलर यही दो चीज फोकस रहती है, बस कहाँ लॉसेस वगैरह, मतलब कहाँ पे बस इसको वही है। अप्लाई करें, कैसे करें, बस। हाँ, वो आप पहले पहले से तो नहीं जानते थे, वो आपको सिखाया जा रहा है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको सीख रहे हैं, है ना। यस सर। लेकिन सॉफ्ट स्किल जो है ना वो आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन उसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, को मतलब अप्लाई करना है डे टू डे लाइफ में या अपने काम में या अपने पर्सनल लाइफ में, वो सॉफ्ट स्किल पर डिपेंड करता है, वो सॉफ्ट स्किल है। कैसे जैसा हम बताए, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल हो गया, फिर आपका बिहेवियर हो गया, आपका आपका एटीट्यूड हो गया, आपके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब आपका सॉफ्ट स्किल है। 15% ही जो है वो आपको, आप कहीं नौकरी करने के लिए जाते हैं ना, तो 15% ही जो है आपका हार्ड स्किल को मतलब प्रायोरिटी देता है। 85% आपका सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करता है कि आपको ये नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अगर नौकरी मिल गया तो आप नौकरी को बचा के रख रहे हैं कि नहीं। हाँ, 85% जो है सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस है, 15% ही हार्ड स्किल का इंपॉर्टेंस है। आता मतलब आपको आना तो चाहिए ही सब कुछ, आपको इलेक्ट्रिकल का सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आप, जैसे कि मैं वही सोच रहा था कि अगर मान लीजिए हम सब कुछ आता है हमको, हम पूरा क्वालिफाइड है, मैकेनिकल इंजीनियर है बहुत बड़े, और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हैं, इंटरव्यू लेने के लिए कोई आया, इंटरव्यूअर आया, वो वहां क्या करना है हमको, वहां अपना सॉफ्ट स्किल दिखाना है ना। नौकरी कैसे पाना है हमको, वो तो सॉफ्ट स्किल दिखा के नौकरी पाना पड़ेगा। हाँ, वो तो प्रैक्टिकल करने बोलता नहीं है कि ये करके दिखाइए तो, हाँ वो तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये आता है, और आपको वो आता है वो आपको करके प्रैक्टिकली नहीं समझाना पड़ेगा, आपको बोल के समझाना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली अपने आप को सेल करना पड़ता है इंटरव्यू में जो है ना। हम लोग अपने आप को बेचते हैं, हम एक प्रोडक्ट होते हैं इंटरव्यू में। हम इंटरव्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू तो आप लोग देंगे ही ना, ये अभी 2-3 साल के बाद, तो हम एक प्रोडक्ट होते हैं। इंटरव्यूअर आता है, हम एक प्रोडक्ट के रूप में उसके सामने जाते हैं। हाँ, वो हमको जांचता है, परखता है, और उसको पसंद आता है तो हमको रखता है, नहीं पसंद प्रोडक्ट के साथ भी हम वही करते हैं। कोई जैकेट लेने के लिए गए हैं, मान लीजिए ठंडा का दिन है, उसमें बहुत सारा चीज, हम मॉल गए हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट देखे, जो पसंद आया ले लिए, कोई पसंद नहीं आया तो कुछ भी नहीं लिए, है ना। तो वही है, इंटरव्यू वही है, अपने आप को बेच रहे हैं हम प्रोडक्ट है। तो हम कैसे बिकेंगे, हम देखने में सुंदर है तो हमको तो नहीं लेगा क्या, बहुत स्मार्ट है, देखने में बहुत अच्छे हैं तो थोड़ी लेगा। हमें क्वालिटी होना चाहिए, हमारे अंदर सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए, हमारे हार्ड स्किल्स में हमारे जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अपने आप को हम बेचते हैं वहां, अपने बारे में बताते हैं कि सर मेरे में ये क्वालिटी है, मैं ऐसा हूं, मैं मुझे ये आता है, मुझे ऐसा आता है, सब कुछ बताते हैं। तब वो हमको खरीद लेता है, खरीद लेता है इन द सेंस दूसरा मतलब है, मतलब वो हमको हायर कर लेता है, हमको सैलरी देता है, तो हमको प्रोडक्ट के रूप में वो मतलब रिसीव करता है, वही है। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। मान लीजिए पर्सनल लाइफ ही है, आप दोस्त लोग से जो बात करते हैं तो वहां भी सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं वहां भी सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो भी कुछ करते हैं सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ, हर चीज में। ईमेल राइटिंग करते हैं, किसी को मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, किसी को फेसबुक पे कुछ करते हैं, वहां भी सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो सॉफ्ट स्किल जो है वो मनुष्य के लाइफ में 85% इंपॉर्टेंट चीज है, और 15% इंपॉर्टेंट है उसका हार्ड स्किल, है ना। मान लीजिए कि नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नौकरी नहीं करते हैं, हम लोग मान लीजिए सोच रहे हैं कि हम अपना ही बिजनेस करेंगे। हाँ, हम बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं,
हमने पूरा अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन हम लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, हम अच्छा डिसीजन लेंगे, हाँ, हम अच्छे एटीट्यूड के साथ रहेंगे, ये सब गुण हमारे अंदर होगा तभी तो मेरे पास कस्टमर आएगा, तभी तो हमको काम मिलेगा। तो हम बिजनेस करें या हम नौकरी करें, सॉफ्ट स्किल का होना बहुत जरूरी है। हमको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, हमको एक अच्छा अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, है ना। यही बात है, हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड मतलब क्या होता है भैया? तो एटीट्यूड वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, एटीट्यूड क्या होता है? नजरिया नजरिया सही हाँ, होना चाहिए। नजरिया नजरिया, रवैया। का बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव और नेगेटिव में अच्छा, जैसे ये कि रवैया ठीक बोला, ये नजरिया एटीट्यूड। पॉजिटिव और नेगेटिव, रवैया होता है वो, नजरिया। नजरिया, रवैया, रवैया भी तो होता है, रवैया, रवैया। नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, यस है ना। सर। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि हमको भाई ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो हमको क्लास करना है, हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे जरूर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? क्या है, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, ऐसे सर लोग आते हैं बक 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 करके चले जाते हैं, यार कुछ सुनाई तो पड़ता नहीं है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है ना। सर नेगेटिव ये एटीट्यूड जैसे समझ किसी गए? को। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। नेगेटिव एटीट्यूड कि अगर हम किसी किसी को जज कर दिए कि किसी चीज को देखने से बोलते नहीं ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव थिंक में। वो परसेप्शन है ना, वो तो हमारा नजरिया है, वो नजरिया और अलग चीज होता है, नजरिया कुछ और होता है, परसेप्शन है। वो तो हम किसी के बारे में जो सोच रहे हैं वो रवैया नहीं है, वो तो एटीट्यूड उसका है। हम उसके एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे, यार उसका एटीट्यूड देखो ना ऐसा है। मतलब एटीट्यूड में आपको जो हम बहुत अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल बताए कि जैसे कि क्लास करना है तो क्लास जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखेंगे जरूर, ये एटीट्यूड। और क्लास नहीं यस जाएंगे यार, क्या फिर वही सब पुराना पुराना बात होगा, हाँ सर तो नोट्स तो सर दे ही देंगे, वो यस नेगेटिव सर। एटीट्यूड है ना। और वो आप यस जो बोल रहे हैं नजरिया, वो तो दूसरा चीज हो गया, वो परसेप्शन हो गया। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं वो हो गया, कुछ और हो गया। चलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो ये चीजें हैं, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल। तो सॉफ्ट स्किल को ही पढ़े क्या हम लोग आज? सॉफ्ट स्किल को नहीं पढ़ेंगे आज, आज हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। एक सर सेकेंड। ईगो क्या होता है सर? ईगो भी वैसा ही चीज होता है कुछ। ईगो मतलब खराब वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। जैसे कि हम ईगो क्या समझते हैं, हम ईगो क्या होता है? वही तो हम पूछ रहे ईगो हैं सर। अच्छा है, हाँ, कोई कोई बताइए, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, हम भी सुन के मतलब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या होगा ईगो। कोई सर बताइए ईगो कोई क्या भी होगा। चीज के प्रति आग्रह। ये तो दूसरा चीज हो गया। तो मतलब नहीं कोई बोलते भी हैं ना उसमें बहुत अगर ईगो है, देखो ना बहुत ईगो है उसमें। घमंड सर। अगर कोई भी है ना, लोग ये बोलता सर है टाइप बड़ा ऑफ एटीट्यूड वाला आदमी है, प्राउडनेस, ऐसा बोलता है। घमंड बोल सकते हैं। टाइप ऑफ घमंड बोलता है ईगो को, लेकिन ईगो प्राउडनेस। घमंड नहीं होता है ना, एटीट्यूड ही घमंड होता है। एटीट्यूड में बोले ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। ईगो में भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ईगो में भी होता है ना। ईगो एटीट्यूड दोनों सेम या डिफरेंट पार्ट्स है? सेम नहीं है, वो तो डिफरेंट है। मतलब एटीट्यूड एक ब्रॉडर सेंस, मतलब आपका जैसे कि सोचने दीजिए हमको। एटीट्यूड एक बड़ा लेवल का चीज हो गया, और ईगो थोड़ा छोटा लेवल का चीज हो गया। मतलब चीजों को हम कैसे लेते हैं, हाँ, हमारा नजरिया क्या है, नजरिया बोले तो ठीक है, नजरिया उसका एक पार्ट है। हमारा नजरिया क्या है, हम चीजों को कैसे लेते हैं,
हाँ, हम कैसा सोचते हैं, हम फिर आपका मतलब ये सब चीजें हैं जो एटीट्यूड के अंदर आता है। ईगो के अंदर, ईगो दूसरा चीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ईगो ईगो हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि ईगो है? कुछ एग्जांपल देके बताइए, हमको एग्जांपल नहीं ध्यान आ रहा है। कुछ एग्जांपल दीजिए तो, ओम प्रकाश। हम किसको बोलते हैं कि वो ईगो, अरे वाह कितना ईगो है उसके अंदर। जैसे सर, उसको कोई काम करने के लिए हम कह रहे हैं, तो उसका वो है कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। हम ये काम करेंगे क्या, ये मेरे लिए सही नहीं है, इतना छोटा हम काम नहीं करते। तो एक प्रकार का जस्ट लाइक ईगो का वो इस्तेमाल कर रहा है कि मतलब कि ये मेरे लिए दृष्टिकोण में ये मेरे लिए हाँ, वो जैसे हम सही लोग काम नहीं है, हम हम कभी लोग नहीं घर में, करेंगे। हाँ, छोटा काम होगा। हाँ। यस। हाँ, मतलब सही बात है, हम घमंड सोचते हैं उसको, ईगो मतलब हम सोचते हैं घमंड, लेकिन एक्चुअली वो घमंड नहीं है। यस सर, है जबकि ना? कोई भी काम किसी के लिए बड़ा छोटा नहीं ईगो होता अच्छा है। भी है और ईगो बुरा भी है। जैसे यही आप जो बोले, नहीं ठीक है, लेकिन वो तो सही बात है, ये एकदम मतलब बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष बोलते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन मैं किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, हाँ, और मैं मुझे मेरा स्वीपर नहीं आया है, तो क्या मैं झाड़ू लगाऊंगा? नो सर, लगाऊंगा ऐसा क्या? कभी नहीं। नहीं सर। नहीं, वही मतलब बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं छोटा काम बड़ा काम जो बोलता है ना लोग, क्यों फिर तो नहीं है यार? वो बोलने वाली बात है कि छोटा काम, ये कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। अब हम एमबीए करके आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब हम आपको काउंटर नहीं कर रहे हैं वो प्रकाश, लेकिन हम सोच रहे हैं ये चीज को। मतलब ये हम हमेशा बोलते हैं लोगों को कि क्यों नहीं समझेंगे हम, क्यों हम करेंगे वो, हम नाली साफ क्यों करेंगे? वो मेरा काम नहीं है। हम झाड़ू क्यों लगाएंगे? वो मेरा काम इंसान नहीं है। वो इंसान के ईगो ऊपर है, डिपेंड करता है वो सर। अच्छा है। सर, हाँ, सर इंसान के वो ऊपर ईगो डिपेंड है, करता है उसका कैसा ये ईगो है है। ईगो। तो ये तो ये पॉजिटिव ईगो घमंड हुआ, नहीं है, ये पॉजिटिव हुआ, वही बोल रहे हैं हम, ये पॉजिटिव है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये मतलब एक सिद्धांत है आदमी का, प्रिंसिपल है लाइफ का उसका, कि हम सब कुछ नहीं करेंगे यार। यस सर। यस सर। मतलब हाँ, सर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए सर। जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी वो, होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जिसमें नहीं है वही ईगो नहीं है सर। फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन सर नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो भी उसका भी लिमिट है। जैसे कि मैं अगर कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, तो मैं भले क्लास ले लूंगा जाके, हाँ, मेरा टीचर लोग नहीं आया तो मैं भले क्लास ले लूंगा, हाँ, अपना चैम्बर छोड़ के क्लास लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। हाँ सर, वहां मेरा उसका ईगो भी है, एक लिमिट। वो घमंड नहीं है वो, सही बात। यस। उसका भी एक लिमिट है। हाँ, वो है ईगो। तो बुरा है, बुरा तो नहीं है। नहीं गुलशन, मृदुल, बुरा तो नहीं है ये कि जब मैं सोच रहा हूं कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, तो गलत बात तो नहीं है? नहीं सर, मेरा प्रिंसिपल है वो लाइफ इज्जत का। हाँ, वो इज्जत का सवाल है। सही बात है। इसको तो ईगो नहीं बोलेंगे सर। इज्जत नहीं मतलब कि वो भाई, इसको ईगो बोलेंगे, इसको ईगो बोलेंगे, लेकिन हम उसको बुरा तो नहीं बोल सकते हैं। बताओ, देखो प्रिंसिपल था तो क्या होता, झाड़ू लगा लेता, कैसे बोलेंगे हम? इसलिए ये जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है। ठीक है भाई, छोटा नहीं होता है, लेकिन मेरे मेरे लिए सूटेबल होना चाहिए, है ना? अब मैं टेक्नीशियन वाला काम तो नहीं करने चला जाऊंगा, है उस ना? समय पे आपके आप लिए अगर सूटेबल नहीं होगा। मान लीजिए कि, अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए हैं, बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप टेक्नीशियन वाला काम आप स्टार्टिंग में भले कर सकते हैं, आप सीखने के लिए, मतलब ग्राउंड लेवल से सीखना चाहिए लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी काम में तो नहीं रह जाएंगे। क्या बोले कोई काम छोटा नहीं होता है, हम टेक्नीशियन ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आप तो सीनियर इंजीनियर बनना चाहेंगे, फिर बहुत मतलब आप प्रमोट होते रहना चाहेंगे। लेकिन जब आप सीनियर बन जाएंगे, सीनियर इंजीनियर, तब आप थोड़ी ना करेंगे टेक्नीशियन वाला काम, करेंगे? आपका ईगो है, वो घमंड नहीं है, उसको घमंड थोड़ी कहेंगे कि बड़का बड़का घमंडी हो गया, देखो ना टेक्नीशियन वाला काम नहीं कर रहा, बोलेगा कोई? नहीं, हम गलत बोल रहे हैं क्या? मतलब ये मेरे दिमाग में अभी तुरंत तुरंत विचार आ रहा है, इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, है ना? इंसान के ऊपर डिपेंड करता है सर। क्या धनी? हाँ, वो ईगो है, वो अच्छा सर ईगो यस है। सर। मतलब भाई मैं, हाँ,
मतलब कि अगर किसी से बातचीत करते हैं तो मतलब होता है ना, थोड़ा रूड बिहेव कर लो तो बोलता है ना कि इसमें ईगो बहुत है, बहुत ज्यादा ईगो है, इगोस्टिक है ये। तो ये किस टाइप का ईगो होता है? वो रूड बिहेव किए तो उस वक्त का सिचुएशन वैसा होगा, इसमें ईगो जो बोलते हैं सर कि इसमें सिचुएशन ईगो वैसा ही बहुत है, होगा। बात करने का तरीका सही नहीं है, तो मतलब इसको किस टाइप का ईगो हाँ हाँ बोलेंगे? हाँ, वही वही बोल रहे हैं आपको ना, वही ना बोल रहे हैं कि घमंड को, है ना, घमंड को एटीट्यूड भी बोल देता है। हाँ, मतलब भाई बुलाए, देखो उसको बुला रहे हैं, आता नहीं है यार, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो कौन सा एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, अच्छा वाला कि बुरा वाला, वो भी पूछना पड़ेगा। तो ये ईगो है ना, मतलब कि नहीं, उसको ईगो बोलते हैं, ईगो, उसको घमंड बोलते हैं कि देखो ना घमंडी। नहीं, अभी अब क्या बोले गुलशन, आपका बात हम भूल गए, क्या बोले आप? क्या सर? गुलशन या क्या बोले थे अभी आप? मतलब सर बोलने का तरीका सर, किसी से बात करना चाह रहे हैं हम और अगर रूड बिहेव हाँ कर रहा है, हाँ, देखते हैं कि इसमें ईगो बहुत है, बात सही से नहीं करता है, दैट लाइक इस टाइप का। वही चीज तो है, मतलब हम समझते नहीं है कि मतलब वो क्यों ऐसा बोला, वो ऐसा रूड बिहेव क्यों किया वो। हम सोचते कंफर्टेबल थोड़ी है, फील हम नहीं तुरंत होता बुरा, हमसे खराब से बोल सर ये दिया। सिचुएशन करता है, आई उसका, थिंक। अरे सिचुएशन उसका वैसा हो गया होगा, उसकी बीवी बीमार होगी, उसकी माँ का तबीयत खराब होगा, पिताजी का तबीयत खराब होगा, दादाजी मर गए होंगे, कुछ भी बात हो सकता है, इसमें रूड बिहेव कर रहा होगा। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग तुरंत माइंड कर लेते हैं, देखो हमसे रूड बिहेव कर लिया। अरे क्यों किया वो भी तो पता कर ले हम। यस सर। अब उसका बॉस उसको गरिया दिया, बॉस बोला कि आज तुम रिजाइन कर दो, रूड बिहेव कर लिया वो, है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं ईगो आ गया इसके अंदर, है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया वो। हाँ, अगर रेगुलरली उसका वैसा बिहेवियर आपके साथ हो गया है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, हाँ, तब उसका वो निगेटिव ईगो आ गया उसके अंदर भाई, निगेटिव एटीट्यूड है उसके अंदर। ना, ये आदमी सही नहीं है, मतलब अच्छा, मेरे साथ पढ़ता था तो ठीक था, मेरे साथ नया नौकरी स्टार्ट किया था तो ठीक था, लेकिन साला नौकरी करने लगा उसमें एनटीपीसी में, तो सैलरी हमसे 4 गुना ज्यादा मिलने लगा, तो बड़का आ गया इसके अंदर घमंड, है ना। ये एक्चुअली ऐसा होता है ना यस सर। कि बताओ, इतना मेरे साथ रहता था, इतना मतलब हम लोग घूमते फिरते थे, चाय पीने जाते थे, हाँ, मतलब घूमने फिरने जाते थे साथ में, साथ में नौकरी स्टार्ट किए थे, अभी हमसे डबल उसका सैलरी है, बहुत बड़ा कंपनी में नौकरी करता है, सारा उसके अंदर ईगो आ गया है। हम अपने मन से सोच रहे हैं, काहे सोच रहे हैं पता है? क्योंकि हम उसके सामने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमको, है ना। हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहा है, हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। तो हमको लगता है कि वो हो गया है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम है रितेश, मेरा दोस्त है। हम एमबीए कर लिए पुणे से, फिर जॉब वॉब करने लगे। मेरा दोस्त रितेश वो बीकॉम कर रहा था, सीए का तैयारी कर रहा था, एक बार नहीं हुआ, फिर हो गया उसका सीए। तब तक हम बढ़िया कंपनी में नौकरी कर रहे थे, और वो कोई टिम्बर वगैरह का कोई कंपनी में काम कर रहा था, उसको 10-20 हजार रुपये सैलरी मिल रहा था। हाँ, ये बात है, बहुत पहले का बात है, 10 साल 12 साल बहुत पुराना बात है। सीए बन गया वो। सीए जैसे ही हुआ ना, उसका तुरंत आईटीसी में भी नौकरी लग गया उसको। बताइए, हमसे पीछे था, अभी मेरे बराबर आ गया, आईटीसी में नौकरी लग गया। फिर धीरे धीरे करके उसको केलॉग्स में नौकरी लगा, फिर फाइनेंस कंट्रोलर हो गया, फिलिप्स में हो गया, फैक्ट्री कंट्रोलर हो गया। हाँ, आज उसका जो है ना 35-40 लाख रुपए का पैकेज है। हाँ, उसका 35-40 लाख रुपए का पैकेज है। तो हमको क्या लगने लगा था, हम उससे बात नहीं करते थे। हाँ, वो भी हमको फोन नहीं करता था, हम भी उसको नहीं, तो हमको लगता था कि उसको एटीट्यूड हो गया, ईगो हो गया उसको। हाँ, वो पूरा ज्यादा मतलब उसके अंदर घमंड आ गया। हमको लग रहा था कि उसके अंदर घमंड आ गया। हाँ, हम अपने आप, क्योंकि हम उसके सामने तो कमजोर हो गए। उसका 40 लाख का पैकेज, हमारा साला 10 लाख रुपए का पैकेज नहीं, है ना। सॉरी, हम थोड़ा बीच में कुछ कुछ बोल दे रहे हैं, दूसरे टाइप का लैंग्वेज लेकिन वो फ्लो में चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो माइंड मत कीजिएगा आप लोग। तो हम बोले कोई यार दिक्कत मेरा तो नहीं 10 लाख है का सर। पैकेज नहीं,
और उसका 40 लाख के आसपास का पैकेज हो गया, तो हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए, है ना। हमको लगा कि उसका एटीट्यूड निगेटिव हो गया, मतलब उसका एटीट्यूड वाला हो गया। हाँ, अरे बाप, उसको तो घमंड आ गया, एटीट्यूड नहीं घमंड। अरे उसको घमंड थोड़ी लाया था, तो हम भी तो उसको फोन नहीं करते थे, हम भी उसको फोन नहीं करते, वो भी हमको फोन नहीं कर रहा था, वो अपना काम में बिजी हो गया था। अब 40 लाख का पैकेज दे रहा है तो आपको तो निचोड़िए ना लेगा, आपको पर्सनल लाइफ रहने देगा, आपको दोस्त से बात करने का समय मिलेगा, क्या धनी मिलेगा वो आपको महीना सब का? 3-3.5 लाख रुपए महीना का आपको दे रहा है, तो आपको टाइम देगा कि आप अपने दोस्त से बात कीजिए? नहीं देगा। लेकिन एकदम वही नहीं हमको देगा बात सर। करना चाहिए था, कैसे देगा? और देख लेगा कि फोन कर रहा है तो तुरंत क्या कर रहा है, चलिए ये वाला काम खत्म कीजिए, है ना। लेकिन हमको फोन करना चाहिए था, हमको मैसेज करना चाहिए था, जो बाद में रियलाइज किया तो हम किए, बाद में सबसे नॉर्मल कर लिया। लेकिन वही फिर सोचे कि ये तो मेरा ही सोच था, हम ही उसको खराब सोच रहे थे, क्योंकि हम कमजोर हो अपने आप को फील कर रहे थे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर आ गया था, इसलिए हमको लगा कि वो उसको घमंड आ गया है ना। तो मेरा भी ईगो हो गया था वहां, ईगो मेरा निगेटिव हो गया था, वो ईगो मेरे अंदर आ गया था, निगेटिव वाला, है ना। एटीट्यूड मेरा खराब हो गया था। लेकिन अब ठीक हो गया, तो ठीक लग रहा है, मन भी हल्का लग रहा है। अरे नहीं ठीक है यार, ठीक है, उसका वो मेहनत किया तो अपने जगह पे है, क्या दिक्कत है, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी वैसे ही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये है बस, एटीट्यूड में चेंज लाना, अपने एटीट्यूड को बुरा नहीं करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या बोरिंग चल रहा है ना पूरा, 35 मिनट बोरिंग हो गया? सर वेरी इंटरेस्टेड सर, बहुत नहीं इंटरेस्टेड। सर बोरिंग नहीं है। वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, हाँ। नहीं अच्छा लगता है, मतलब ये सब बात करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, ये सब होना चाहिए बीच बीच में, सर है मतलब ना। पॉजिटिव सर होना एनर्जी भी आता है चाहिए सर टाइम टाइम पे। कि अंदर से कि हम भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अपने जो भी हमारे साथ बुरा होता है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होते हैं हम, है ना। सबसे बड़े कारण हम होते हैं। अगर हम, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है या हमको अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कौन है उसके पीछे? हम लोग बोल रहे थे किस्मत हमारा उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत लकी था। मेरे भैया, हम अपने भैया का हम पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं आज भी। मेरे भैया और आईसीआईसी बैंक में वो चीफ मैनेजर है वहां, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में मुंबई में, मतलब बहुत अच्छे लेवल में, उनका भी 40-45 लाख रुपए का पैकेज है। हाँ, वो भी करोड़ों का फ्लैट ले रहे हैं अभी फिर। तो हमको भी कभी कभी लगता है, बताओ 3-4 करोड़ का फ्लैट ले रहा है भैया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर लग रहा है अरे मेहनत किया है वो, मेहनत किया है तो इसीलिए हो रहा है। हम भी मेहनत करते तो मेरे साथ भी होता, मतलब हम भी मेहनत करेंगे तो मेरा भी होगा वैसा। तो मेहनत का फल तो मिलना ही है। शुरू में आपको लगेगा कि अरे यार, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ना बॉस ढंग से बात करता है, ना मेरा प्रमोशन हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, अंदर अंदर काम चल रहा है। आपका बॉस आपका तारीफ करता है, आपका बॉस आपके मुंह पर कभी तारीफ नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी नौकरी कीजिएगा ना कभी भी जीवन में, तो नौकरी तो सब लोग करेगा ही, आपका बॉस आपके मुंह पर कभी तारीफ नहीं करेगा, आपको बुरा ही बोलते रहेगा। लेकिन आपका पीठ पीछे आपका पूरा तारीफ करते रहेगा, ये भी याद रखिएगा, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो, है ना। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपका मुंह पर कभी अच्छा नहीं बोलेगा, वो हमेशा नुस्ख निकालेगा आपके काम में, ठीक है। लेकिन पीठ पीछे अच्छा बोलेगा, है ना। ये हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। मतलब सामने नहीं बोलता है बॉस, नहीं सामने बोलेगा तो उसको लगता है क्या कि अरे उसको कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ओवर हो जाएगा इसका, इसलिए नॉर्मल रहता है। लेकिन पीठ पीछे आपका बहुत तारीफ करेगा अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, है ना। तो ये चीजें हैं, एटीट्यूड और ईगो। अपने एटीट्यूड को हमेशा अच्छा रखें, निगेटिव नहीं सोचें। और अभी तो आप लोग का एज वैसा नहीं है नेगेटिव सोचने वाला, तो अगर सोचते हैं तो उसको सोच को हटा दीजिए। जिस भी क्षेत्र में सोचते हैं, अभी आप लोग का जो उम्र है उसमें बहुत चीज दिमाग में आ रहा होगा, बहुत तरह का चीज, प्रोफेशनल, पर्सनल, एजुकेशनल। तो उसमें पॉजिटिविटी भर के रखिए, उसमें नेगेटिव चीज मत आने दीजिए।
क्योंकि अभी उम्र कुछ नहीं है। मैक्सिमम सबसे उम्रदार कौन है यहाँ स्टूडेंट, बताइए तो। 25 साल का कोई है? 25 साल के ऊपर का, 25 प्लस का स्टूडेंट? नो सर। कोई नहीं है 25 साल का, बताइए क्या उम्र हो रहा है। तो इसलिए एटीट्यूड को अपना एकदम पॉजिटिव रखिए, ईगो भी रखिए अपने अंदर, ईगो पॉजिटिव वाला ईगो रखिए, जिसको घमंड कहते हैं वो वाला ईगो मत रखिए, है ना। जेन्युइन पर्सन बनिए, एक अपना आइडेंटिटी बनाइए, एक और अपना प्रिंसिपल रखिए जीवन में, सिद्धांत। मतलब जो एक प्रिंसिपल रहना चाहिए आदमी का जीवन में, ताकि हम ओम प्रकाश के बारे में सोचे तो ये सोच के हाँ अरे ओम प्रकाश मतलब ऐसा ही है, मेरे मन में वही हो कि ओम प्रकाश ऐसा ही है, धनीराम ऐसा ही है, मतलब सब का एक क्या बोलते हैं, एक आइडेंटिटी दिमाग में मेरा छपा हुआ रहे कि हाँ ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, और बुरा वाला नहीं रहे, अच्छा वाला आइडेंटिटी रहे, है ना। फिर जैसे ये है सुजय, सुजय भी एक बार सुजय से कुछ नहीं पूछे थे, बहुत पहले का बात है, सुजय है यहाँ पे जुड़ा हुआ। एक बार सबसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सुजय से पूछे नहीं थे, तो बेचारा मैसेज किया, बहुत बहुत लंबा नहीं है चौड़ा सर। मैसेज किया। सर आप नहीं, मतलब बता रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया, सर आप मेरा नाम नहीं लेते हैं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता है सर, ये पूरा बोला। तो अच्छा लगा हमको कि वाह, यानी लड़का पूरा इंटरेस्टेड है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। और एक हमारे दोस्त जॉन पॉल हंसदा है, भागे, इनको बोलते हैं कि बताइए, तो भाग जाते हैं ये, बताइए, अभी फिर इनका नाम लिए, ये भाग लिए, जॉन पॉल हंसदा चल दिए। बिलगोट सोरेन, विमल मुर्मू, बिलगोट विमल, सर है सर, जिंदा है, जिंदा है। अच्छा, मुन्ना त्रिपाठी, आई एम सॉरी अर्पित, बार बार देख रहा है तो मुन्ना त्रिपाठी दिमाग में आ रहा। यस सर। मिर्जापुर देखे सर। बताइए, क्या पूरा बोरिंग लग रहा है क्या अर्पित? नो सर। मार्टिना, मार्टिना नहीं है क्या? शकल तो उसी तरह है बना तो के दिख तो रखा रही है। है। हाँ? क्या चीज बोले धनी? मैंने सर अर्पित शकल उसी तरह बना के रखा है। मुन्ना त्रिपाठी की तरह। मतलब बोरिंग सर। शकल क्या रखेगा, उसका फोटो, उसी का फोटो रखा है मुन्ना त्रिपाठी का। चलेगा, हम भी अब कालीन भैया का लगा लेंगे फोटो उसमें, कालीन भैया का। यू नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, शी इज गेटिंग वेरी बोर्ड। सर एक सवाल है दिख रहा है? सर। हाँ सर। यस सर। सर आज टाइम उतना नहीं है, तो हाँ बोलिए। पूछ रहे हैं सर, ये ईगो और एटीट्यूड में थोड़ा फर्क बताइए, डिफरेंस। कौन बोल रहे हैं भैया? हो तो सर गया आप। बिलगॉड बोल रहे हैं। प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सवाल पूछने के लिए। कहानी खत्म हो गया। क्या इतना लंबा 40 मिनट तक बात हुआ, भाई साहब अभी पूछ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। देखिए यूनिट 2 का बात कर रहे हैं हम लोग, ये मतलब हमारा जो सिलेबस का बात कर, सिलेबस को फॉलो अगर करेंगे तो दूसरा यूनिट है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस। सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग थोड़ा बहुत अभी डिस्कस किए, तो हम लोग एटीट्यूड और ईगो में चले गए थे, हाँ उसमें नहीं जाना था। हाँ देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस कंडक्टेड इन हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। क्या कह रहा है वो लोग कि ओनली 15% ऑफ योर कैरियर सक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय योर हार्ड स्किल्स,
while other 85% by so called soft skills। मतलब कि 15% ही जो है आपका करियर सक्सेस जो है वो सिर्फ 15% ही डिपेंड करता है आपके हार्ड स्किल पे। बाकी का जो 85% है वो सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करता है, जैसा हम लोग बात किए पहले। हाँ, पेगी क्लॉस क्या बोल रहा है? सॉफ्ट स्किल्स गेट लिटिल रिस्पेक्ट बट विल मेक और ब्रेक योर कैरियर। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहा है। सॉफ्ट स्किल को बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलता वैसा, है ना। लोग सॉफ्ट स्किल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये जो है आपका कैरियर को मेक कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। कैरियर को बना भी सकता है या कैरियर को तहस नहस भी कर सकता है, सॉफ्ट स्किल्स, है ना। इसका बहुत अच्छा है ना, वो क्या होता है ना कभी कभी कि अगर हार्ड स्किल बहुत अच्छा नहीं भी है, अगर हमको अपना जो कोर जो चीज है वो हमको उतना अच्छा नहीं भी आता है, लेकिन हमको अपने अपने आप को प्रेजेंट करने बहुत अच्छे से आता है ना। बातचीत करने बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम पूरा नम्र हैं, विनम्र हैं, पूरा अच्छा से मतलब बातचीत कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छा है, सोशल स्किल बहुत अच्छा है, तो हमको नौकरी मिलने का चांस हो जाता है। अब देखिए कि जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ टॉपर्स को ही बढ़िया बढ़िया कंपनी में नौकरी मिले, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एकदम टॉपर है, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी आई है, आप कर लिए पॉलिटेक्निक आपका हो गया, फिर कंपनी आई है आपका कौन सी कंपनी आएगी, कौन सी कंपनी आएगी, बहुत बड़ी कंपनी मान लीजिए, फिर विप्रो। अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी मान लीजिए एचपी, एचपी आ रहा है, एचपी का लैपटॉप है मेरे पास, एचपी आ रही है और उसको 5 स्टूडेंट चाहिए। हाँ, तो जरूरी थोड़ी ना कि टॉप 5 ही कोई उठाएगा, टॉप टॉप 5 टॉपर कोई उठाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एकदम पूरा बॉटम वाले को भी उठा ले। सॉफ्ट स्किल उसका अच्छा होना चाहिए, है ना। सॉफ्ट स्किल्स, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो स्किल है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ ये लड़का जो है ये मतलब मेरे कंपनी में आएगा तो बहुत कुछ देगा भी और सीखेगा भी बहुत कुछ, है ना। वो होना चाहिए। Soft skills correlates with some terms of a very close meaning. Life skills, emotional intelligence, quotients, social skills and interpersonal skills। हम लोग ये सब बात करेंगे अभी। लाइफ स्किल्स के बारे में बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट, सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज तो नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम आज नहीं है उतना। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस। और स्क्रीन भी दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। Hard skills are specific professional abilities that can be taught through education and training। हार्ड स्किल जो है वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल एबिलिटी है जो कि आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जा सकता है, ठीक है। They typically include the necessary technical expertise that employers expect their workers to have। मतलब एम्प्लॉयर मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कर रहा है वो चीज तो आपको आना ही चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला चीज तो आना ही चाहिए। तो वो तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो तो एक्सपेक्ट करेगा ही कि भाई उसको वो सब चीज आना चाहिए, है ना। हार्ड स्किल्स कैन मोस्टली बी क्वांटिफाइड, मेजर्ड, डिफाइंड और इवेल्युएटेड इन सम वे। ठीक है, क्वांटिफाई किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, डिफाइंड किया जा सकता है और इवेल्युएट किया जा सकता है हार्ड स्किल्स को, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जो सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, हाँ, आप पास करेंगे, आप टॉप करेंगे, है ना। वही है हार्ड स्किल है। लेकिन सॉफ्ट स्किल में ऐसा नहीं होता है। सॉफ्ट स्किल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैरेक्टर और पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, कैरियर एट्रीब्यूट्स, सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस अमंग अदर्स, है ना। तो सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आ रहा है? ये सब चीजें आ रही हैं। पीपल स्किल,
सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कैरियर का एट्रीब्यूट, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको इमोशनल क्वोशंट भी बोलते हैं, या इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट ये भी बोलते हैं, है ना। वो सब चीजें हैं। ये जो चीजें हैं वो हार्ड स्किल को कंप्लीमेंट करती हैं। सॉफ्ट स्किल जो है वो आपका हार्ड स्किल को कंप्लीमेंट करता है। हाँ, और आपको मतलब अपने सॉफ्ट स्किल्स को अपने हार्ड स्किल के साथ कंप्लीमेंट करते हुए ऐसे चलना है ताकि आप अपना गोल को अचीव कर पाए। हाँ, अपना जो लक्ष्य है जीवन में उसको प्राप्त कर पाए। उसके लिए आपको हार्ड स्किल तो जरूरी है ही, सॉफ्ट स्किल और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों सॉफ्ट स्किल्स क्यों जरूरी है? टाइम है अभी, टाइम खत्म हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं भाई। खाली ये बता देते हैं कि टॉप 10 के सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टॉप 10 लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है? फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ओरल, स्पीकिंग कैपेबिलिटी, रिटन, प्रेजेंटिंग, लिसनिंग, क्लियर स्पीच एंड राइटिंग। कर्टसी होता है, जो मैनर होता है, एटिक्वेट, बिजनेस एटिक्वेट, ग्रेशियस, सेज प्लीज एंड थैंक यू, रिस्पेक्टफुल, कर्टसी होता है वो। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्ट स्किल्स का एक प्रकार है। अडेप्टेबिलिटी, विलिंग टू चेंज, लाइफ लॉन्ग लर्नर, एक्सेप्ट्स न्यू थिंग्स, एडजस्ट और टीचेबल, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। इंटेग्रिटी की बात करते हैं, वो क्या होता है? ऑनेस्ट, एथिकल, हाई मोरल्स, हैज पर्सनल वैल्यूज, डज व्हाट इज राइट, है ना, जो सही है वही करता है। कौन? जिसको सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है। नंबर 5, इंटरपर्सनल स्किल्स, नाइस, पर्सनेबल, सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्रेंडली, नर्चरिंग, एम्पैथेटिक, हैज सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट, सोशेबिलिटी, वार्मथ, सोशल स्किल्स। ये सब चीजें आती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर। पॉजिटिव एटीट्यूड भी है सॉफ्ट स्किल्स। उसमें क्या आता है? ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, एनकरेजिंग, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, है ना। रैप एटीट्यूड का हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो हम लोग ये पॉजिटिव एटीट्यूड लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है, सिर्फ एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस लाइक, वेल ड्रेस्ड, अपीयरेंस, पॉइज्ड, हाँ, ये भी है सॉफ्ट स्किल। आपको दिखना भी अच्छा है, हाँ, आपको वेल मेंटेन्ड रहना है, जैसे मन तैसे नहीं रहना है, अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए आपको, आपको देख के। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए आपके अंदर। वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी है, रिलायबल, गेट्स द जॉब डन, रिसोर्सफुल, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, वांट्स टू डू वेल, कंसेंसस, कॉमन सेंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। नवा है टीम वर्क। उसमें आ रहा है कोऑपरेटिव, गेट्स अलोंग विथ अदर्स, एग्रीएबल, सपोर्टिव, हेल्पफुल, कोलैबोरेटिव, ये हो गया टीम वर्क। 10वां है वर्क एथिक। इसमें क्या कह रहा है? हार्ड वर्किंग, विलिंग टू वर्क, लॉयल, इनिशिएटिव, सेल्फ मोटिवेटेड, ऑन टाइम, गुड अटेंडेंस, ये है वर्क एथिक। तो ये टॉप 10 लिस्ट है सॉफ्ट स्किल्स का, जिसको हम लोग जो है मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। मंडे को डिस्कस करेंगे, सैटरडे को नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे को आई एम ऑन लीव, तो आई एम नॉट टेकिंग ए क्लास ऑन सैटरडे। तो विल मीट ऑन मंडे, देन आई विल डिस्कस सॉफ्ट स्किल्स, विल कंप्लीट दिस चैप्टर सॉफ्ट स्किल्स एंड विल हैव फन। चलिए, थोड़ा ईगो के बारे में हम लोग और थोड़ा स्टडी करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या आप लोग भी थोड़ा देखिए, हम भी कुछ देखते हैं, है ना, क्योंकि ये अचानक से ये टॉपिक छिड़ गया, इसलिए हम लोग बिना मतलब प्रिपेयर हुए इसको हम लोग डिस्कस किए। लेकिन अच्छा ही डिस्कशन हुआ, है ना, अच्छा लगा। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं सोमवार को, मंडे को।
Martina, are you मतलब are you active or inactive in this class? एक्टिव सर। No, you are not active. कितना बार इसका नाम लिए बताइए, है ना? ननी 11:05 से नाम ले रहे हैं इनका, है ना? 11:05 से। यस सर। सर नहीं सुना, सुनाई नहीं दे रही थी। सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, चलिए, बाय बाय।